बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी है ये। और मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह की रेसिपी और इस तरह का पराठा आप लोगों ने यकीनन नहीं बनाया होगा। तो आज मैं बहुत ही मुनफरिद यूनिक सा पराठा बनाने जा रही हूँ। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोग जो है ना बिल्कुल इसी तरह का पराठा बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चले जी शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ जी अचारी पराठा। अगर घर में कुछ ना हो खाने को या घर में जो कुछ हो वो ना दिल चाह रहा हो इंसान का बनाने खाने को, तो फिर इंसान फौरी तौर पे कुछ इस तरह सा चटपटा सा बना ले। तो जी ये देखें जी, एक मैंने छोटे साइज का ये मैंने ना प्याज ले लिया था, क्योंकि इस तरह के पराठे जो है ना वो बच्चे अमूमन नहीं खाते, हम लोग बड़े ही खाते हैं। ये मैंने अचारी जो है ना मसाला ले लिया है। ये मसाला आप लोग इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये इसमें जी 1 चम्मच सूखा धनिया, हाफ चम्मच जीरा है और इसमें अजवाइन है। एक हाफ टी स्पून से भी बिल्कुल कम अजवाइन है इसमें। और जी इसमें मैंने ये देखें अचार है, अचार ले लिया है। और जो भी अचार का ये मसाला होता है ना तमाम का तमाम मैंने ले लिया है। और ये देखें अचार में से इसके हमने ये हड्डियां निकाल लेनी है। और जी इसको जी हम लोगों ने इसके तरह उतार के ना तो जिसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। कि अगर आप लोगों के पास अचार का मसाला हो ना, मेरे पास मसाला नहीं था क्योंकि ये बाजार का अचार है ना, तो इसमें मसाला नहीं होता। अगर आप लोगों के पास घर का मसाला हो और उसमें घर का अचार हो उसमें मसाला हो तो आप जस्ट मसाला भी डाल सकते हैं। यकीन जानिए इतना मज़े का ये पराठा बनता है। आजकल कुछ सर्दी का मौसम आ गया और ये इसको चाय के साथ आप लोग इंजॉय करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। प्याज को मैंने ना 10 से 15 मिनट मैंने सिरके में भिगो दिया था, थोड़ा सा पानी शामिल करके ना। इसमें हाफ कप सिरका था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया और भिगो दिया। और जी 15 मिनट के बाद मैंने उसका पानी ड्रेन कर लिया। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैंने अचार इसमें डाल दिया, अचार का मसाला डाल दिया और साथ में है जी प्याज। वाह जी कमाल है जी, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसमें जी हम लोग को आप लोग थोड़ा सा लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी मैंने इसमें नमक शामिल किया हाफ टी स्पून। और इसमें जी हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हम इसमें चिली फ्लेक्स यूज़ करेंगे। ये थे जी हमारे टोटल मसाले। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी जी थोड़ा सा अपने इस टेस्ट को अच्छा करने के लिए और चिकन का जो है ना इसको देने के लिए कि थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर भी इसमें आ जाए, इसमें मैं थोड़ा चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी। और वो मैं शामिल करूंगी जी 1 चम्मच के करीब। ये ऑप्शनल है वैसे, अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग यूज़ कर लें, अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल यूँ लगेगा कि हम चिकन अचार पराठा खा रहे हैं। और जी इसमें थोड़ी सी कलवंजी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और आटा जो हमने घर में नॉर्मल आटा जैसे गूंथते हैं ना, नमक डाल के मैं तो आटा गूंथती हूँ। अगर आप नमक डाल के नहीं गूंथते ना तो आप फिर इसका थोड़ा सा अलग से ना नमक डाल के गूंद लीजिएगा। अब मैं जी इसको छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी, छोटे छोटे से बिल्कुल पोर्शन लेना है। और जी इसको जी हमने लच्छेदार बनाना है, बल वाला बनाना है। और इसके लिए 2 अलग अलग पेड़े मैंने बना लिए हैं। इसको जी मैंने एक रोटी को बेल के और जी मैंने इसको जी इसके स्ट्रिप्स काट के स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर रख के रोल किया। और जी फिर मैंने जी इनको जी देखें जी मैंने पेड़े बना ले। और जी हमने इनके जो लेयर्स हमारे पास निकल के आई हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होनी चाहिए लेयर्स इसकी। और इसको जी मैं बेल लूँगी, इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। जब एक रोटी बेल ली जाए तो दूसरी रोटी को बेल लें। और इसी तरह जी जब दोनों रोटियां बेल ली जाएं तो एक रोटी को हम लोगों ने रखना है, फैला देना है। उसके ऊपर जी हम लोगों ने हस्बे ज़रूरत इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब ना इसमें मसाला शामिल कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा नहीं हम शामिल करेंगे क्योंकि एक बहुत रहेगा इसमें। 1 चम्मच के करीब ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त बन के झटपट रेडी हो जाता है। और जिसको आप सुबह नाश्ते में खाएं, दोपहर लंच में खाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का बनता है। ये देख लीजिए जी इसको दोनों रोटियां मैंने बेली हैं। अब इसमें जी 1 चम्मच के करीब मैं इसमें इस्तेमाल 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी, ज़्यादा नहीं आप लोगों ने करना, ठीक है। और जी ये देखें जी इसको हमने ऊपर से दूसरी रोटी को रख के इसको बंद कर दिया। और जी इसको जी हमने फिर से हल्का हल्का हाथों से हम लोगों ने ना इसको बेल लेना है, ठीक है।
ये देखें जी, हल्का सा हमने खुश्क आटा डस्ट किया है और इस तरह जी हमने इसको प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जो एयर है ना वो निकल जाए। और जी इसको हम लोगों ने इस तरह प्रेस करते जाना है और बेल लेना है। इसको बेल के जी हम लोगों ने तवा पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है अपना, तो तवे के ऊपर इसको डाल देंगे और तवा को ना हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, ऑयल के साथ कर लें, घी के साथ कर लें। और जी जब जी एक साइड से कुक हो जाए तो फिर ही हम इसको दूसरी साइड पे करेंगे जी। और अगर आप लोग इसके साथ ऑयल अप्लाई करना चाहते हैं या घी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत कम घी के साथ इसको मैंने तैयार किया। अब सेहत का भी ख्याल रखना है और इसलिए जी मैंने इसके ऊपर जो है ना, ये देखें, घी इस्तेमाल किया है। मैं ऑयल मुझे नहीं अच्छा लगता, खासकर पराठों में मैं घी ही लगाती हूँ। देसी घी हो तो क्या ही बात है, ना हो तो कोई बात नहीं, इसमें हम परेशान होने वाली भी कोई बात नहीं है जी। हम डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए जी मैंने घी यूज़ कर लिया इसके ऊपर, और आप लोग इस पे मक्खन, देसी घी, डालडा घी कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों में से कुछ ना हो तो आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट जो है वो तो घी से ही निकलता है। आपको पता है पराठों का। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। यकीन जानिए इसकी अलग अलग लेयर नज़र आ रही है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, जैसे कि हम लोग अचार गोश्त बनाते हैं ना। और इसी तरह की ये देखिए जी, माशाल्लाह इसका मसाला चेक करें और खुशबू में इसकी चेक करें ज़रा। और ये जी इसको आप ग्रीन चटनी चटनी के साथ खा लें, केचप के साथ खा लें, चाय के साथ खा लें, जैसे आप लोगों का दिल हो आप लोग खा लें। और जी अब मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह।